रामगंज गांव में हड़कंप मचा हुआ था। गांव की उस नदी में जहां पर सिर्फ औरतों को जाने की इजाजत थी, उस नदी में एक लड़की जिसका नाम सपना था, उसकी तैरती हुई लाश मिली थी। मुखिया रामदीन समेत गांव के कई लोग नदी के पास खड़े थे। सबके चेहरे पर उदासी के साथ साथ एक प्रश्न चिन्ह भी था, और वो प्रश्न था कि सपना ने आत्महत्या की है या उसे मारा गया है। सपना के पिताजी और माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। अरे किसने मार दिया रे मेरी बच्ची को? इसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इसे मार दिया? अरे हिम्मत रखो, मैं तुम लोगों का दर्द समझता हूँ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। रामदीन ने ये बात कहने में तो कह दी कि होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन मुखिया जी की बात गीता, संध्या और रजनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। सपना उन लोगों की पक्की सहेली थी, उसे किसने मार दिया, ये सवाल उन लोगों के जहन में भी था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए। अरे वो बहुत साहसी थी, और वैसे भी उसने क्या किया था? सारी गलती तो आनंद की है। संध्या, गीता, क्या हमें गांव वालों को आनंद की सच्चाई बता देनी चाहिए? आनंद गांव के मुखिया जी के बेटे संतोष का दोस्त था, जो कुछ दिन पहले गांव घूमने आया था। 1 महीने पहले की बात है। मुखिया जी का बेटा स्टेशन पर खड़ा शहर से आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन आई और उससे आनंद उतरा। शहर में वो आनंद और दोनों एक साथ ही पढ़ते थे। वहीं पर उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। उसने एक बार गांव घूमने की इच्छा जताई तो संतोष उसे गांव घूमने आने का न्योता दे दिया। लो भाई, आ गए तुम्हारे गांव, हमारा स्वागत नहीं करोगे? अरे स्वागत के लिए तो पिछले 2 घंटे से खड़े हैं। ये ट्रेन भी ना हमेशा लेट आती है। आनंद बहुत ही दिलफेक और लालची लड़का था। वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। आनंद संतोष के साथ गांव घूमने लगा। फिर वो नदी पर मछलियां पकड़ने चले जाते हैं। 2 घंटे से यहाँ पागलों की तरह बैठे हैं, एक भी मछली हाथ नहीं आई यार। भाई बहुत धैर्य का काम है मछली पकड़ना। मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर धैर्य नहीं यार। वो बातें कर रहे थे, तभी आनंद को कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज आई। जब से वो गांव आया था, उसे शहर की तरह ज्यादा लड़कियां दिखी नहीं थी, इसलिए जब उसके कानों में लड़कियों की हंसी की आवाज आई तो उसके कान खड़े हो गए। वो पीछे मुड़कर देखने लगा और उनको देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उत्तरी, इतनी सारी मछलियाँ, वो भी नदी के बाहर। नदी के बाहर मछलियाँ? ये तो क्या कह रहा है? वो मुड़कर देखता है और आनंद को घूरते हुए कहता है, अबे मरवाएगा क्या? तू ऐसे मत घूर लड़कियों को। लड़कियाँ घूरने के लिए होती हैं, वैसे इतनी सारी लड़कियाँ कहाँ जा रही हैं? नहाने। संतोष के ऐसा कहते ही आनंद की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई और उसने चौंकते हुए पूछा, क्या नहाने? हाँ भाई नहाने, लेकिन तू नहाने के नाम पर इतना चौंक क्यों गया? शहर में लड़कियां नहाती नहीं है क्या? अरे चौंक मत यार, शहर में लड़कियां नहाती तो हैं, लेकिन इस तरह ग्रुप में नहाने नहीं जाती। ये गांव है, यहाँ ऐसे ही जाती हैं। लड़कियों के लिए एक नदी फिक्स है और वहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। आनंद की शैतानी दिमाग में संतोष की ये बातें सुनकर कुछ ख्याल आने लगे। भाई कभी ले चलना वहाँ, हम भी तो देखें ऐसा अद्भुत नज़ारा जहाँ एक साथ कई लड़कियाँ नहाती हों। अबे पागल हो गया क्या? अभी तो बोला ना कि वहाँ लड़कियों के अलावा कोई नहीं जा सकता। आनंद की बातों को सुनकर संतोष चिढ़ गया और उसने आनंद से कहा, देख आनंद, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन हमारे गांव के नियमों को तोड़ने की कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। फिर एक दिन मौका पाकर आनंद लड़कियों के पीछे पीछे उस नदी तक चला गया। वहां वो एक पेड़ की ओट में छिप जाता है और उन्हें नहाते देखने लगा। यही नहीं, वो अपने मोबाइल से लड़कियों की नहाते हुए फोटो ले लेता है। एक दिन की बात है, शाम को उसकी नजर सपना पर पड़ी और वो उसका पीछा करने लगा।
सुनसान जगह देखकर उसने उसका रास्ता रोक लिया। अरे कहाँ जा रही हो? जरा हम पर भी तो ध्यान दे दो। अरे आप तो संतोष भैया के दोस्त हैं ना, जो शहर से आए हैं गांव घूमने के लिए। संतोष भैया कहाँ हैं? अरे तुम्हारे संतोष भैया कहीं काम से गए हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक चीज है। मेरे लायक क्या चीज है? उसके बाद आनंद ने सपना को वो फोटो दिखा दिया। उसे देखकर सपना का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब क्या है? अरे इस फोटो में तुम कितनी सुंदर लग रही हो। आप तो बहुत ही बेशर्म हैं। मैं अभी आपकी शिकायत पूरे गांव में करती हूँ। अरे इससे क्या होगा, तू ही बदनाम होगी। मैं डरने वाली नहीं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ। क्यों अपनी इज्जत से खेल रही हो? मैं ये फोटो किसी को नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, बस तुम्हें मुझे खुश करना होगा। आनंद की बात सुनकर सपना घबरा गई, लेकिन उसे इतना पता था कि आनंद जो कह रहा है वो किसी भी कीमत पर नहीं करना है। देखिए, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। ये कहकर वो वहां से भाग गई। उसी रात वो अपनी सहेलियों से मिली और उन्हें सारी बातें बताई, लेकिन सपना डर गई थी और उसे खुद से ज्यादा अपने माता पिता की बदनामी की चिंता होने लगी। इसलिए उसने एक बड़ा कदम उठा लिया। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सपना की आत्महत्या को 2 दिन बीत गए थे। आनंद को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेगी, लेकिन इतने के बावजूद उसे चैन नहीं था। वो एक बार फिर से दूसरी बार नदी के किनारे फोटो बनाने के लिए छुपा हुआ था। तभी उसके सिर पर जोरदार डंडा पड़ा। वो चीख पड़ा। उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि गांव की सारी लड़कियां हाथ में डंडा लिए उसकी तरफ गुस्से से देख रही हैं। तुमने हमारी एक दोस्त को हमसे छीन लिया, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। हमें तो पता ही था कि तुम ये हरकत फिर से करोगे, लेकिन इस बार तुझे इसकी ऐसी सजा देंगे कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। सारी लड़कियों ने डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। अरे मर गया रे, माफ कर दो मुझे। अरे रे, मार डाला रे। सारी लड़कियां उसे खींचकर गांव ले आईं और गांव वालों को सारी बातें बताईं। मुखिया जी ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उसे पुलिस ने जेल में डाल दिया।